नमस्कार। लोकतंत्र का पर्व था कल और हमारा दिमाग, मन, दिल सब कुछ बिहार में था, शरीर अस्पतालों में था। बरसों से किडनी के भीतर 15 से 16 mm की पत्थर हर 3, 4, 6 महीने पर अत्यधिक परेशान करता। मुझे लगा कि इसे निकालना बहुत जरूरी है और 23 से 24 दिनों के बाद मुझे दिल्ली आकर पहला काम अपने जीवन की रक्षा के लिए करना पड़ा। मैं कल ही शाम घर लौटा। मेरा मन बहुत व्यथित था, परेशान था। डॉक्टर इजाजत नहीं दे रही थी। मैं कुछ आपसे रूबरू हूं, कहूं, बोलूं। मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे लगा कि मैं आपसे अपने दिल की बात, जो मेरे भीतर पीड़ा है, वो मैं आपसे शेयर करूं। शायद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत यह चुनाव क्यों होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पंचायत, वार्ड, टोले, मोहल्ले से शुरू होती है। राजीव गांधी ने सरकारी व्यवस्था के साथ साथ सत्ता के व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण नीचे से ऊपर तक एक बड़ा सरकार ने फैसला लेकर आम आदमी के से लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाया। लेकिन हम कहां चले गए? हम कहां हैं? एक तो जो अधिकार की बात, जिन अधिकारों के लिए चुनाव हो रहा है, क्या उसके कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े? वार्ड सदस्य, जिला परिषद मुखिया, सामाजिक या राजनीतिक लोग, खास तौर पर बीजेपी, राजद और जदयू से। आप कोई ऐसा नाम बताएं जो अच्छे लोगों में से हो, भले लोगों में से हो, जो इंसान हो, जो सामाजिक वर्कर हो, पार्टी का वर्कर हो, कार्यकर्ता हो। क्या अब बिहार में कॉमन वर्कर चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या उन्मादियों का, जाति के बोलबाला का रह गया है? पंचायती चुनाव कौन चुनता है? एक पढ़े लिखे या ऐसा जनप्रतिनिधि जो वोट लेके जिनका चयन किया जाता है, जिन्हें कम और ज्यादा विवेक होता है, थोड़ी भी समझ होगी। आम लोग नहीं होते, कमजोर तबके के लोग नहीं होते, सिर्फ मिडिल क्लास के लोग नहीं होते। मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक
ग्रुप होता है जो बिहार के और देश के लोकतंत्र की बड़ी ताकत होती है, मुखिया जी, जिला परिषद। अब इससे बड़ा चुनाव तो कुछ नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको? इतने मुखिया जी, वार्ड सदस्य और सभी लोग को मारा गया या डेथ किए। कभी आपने इस बात को देखा? कि एक भी दल के नेता आरजेडी के कहीं नेता मुखिया जी के घटनाओं में, वार्ड सदस्य के घटनाओं में या जिला परिषद के हत्या में या पंचायत में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी बिहार में, इस बीच में हजारों हजार हत्याएं हुई। कहीं आपने बीजेपी या अन्य लोगों को आप अपनी बीच उपस्थिति पाए? जो लोग आपसे आज पैसे के बदौलत और जाति, धर्म, मजहब के बदौलत नफरत के आधार पर वोट लेके आए हैं कि मैं ब्रह्मर्षि सेना, मैं करनी सेना, मैं लोरिक सेना, अहीर सेना या बैस या कोई, इनका एक उपस्थिति किसी घटना में आप दिखा दो, किसी भी हत्या में, किसी बड़ी भूमिका, छोटी भूमिका आप दिखा दो। फिर आप ऐसे लोगों का चयन किस आधार पर किए? क्या ये भगत सिंह, महात्मा गांधी, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष के प्रतीक थे? या इन्होंने कंधों पर लाठी लेकर के बिहार के किसानों और देश के किसान या रोजगार पर कभी लड़ाई लड़ी? या मजदूरों के सवाल पर कभी लड़ाई लड़ी? या आपके बीच कभी ये उपस्थित थे? अकूट दौलत कमाने वाला, मॉल कमाने वाला, अपराध की दुनिया में रहने वाला शंभू मंटू जी कब आपके पास थे? दिनेश सिंह जी कौन सी घटना में मुजफ्फरपुर में आपके साथ गए? आपको आतंक और डर का भय को दिखा करके आपसे पैसा वसूलने वाला आपसे वोट ले लिया। मेडिकल माफिया जो हर दिन, दारू और जमीन माफिया हर दिन आपका इस्तेमाल करता है। कब आपके लिए विधान परिषद में इन्होंने सवाल उठाया? कटिहार का अग्रवाल या कोई ऐसा एमएलसी जो आपके लिए एक सवाल उठाया? फिर क्या अधिकार था इन्हें वोट लेने का और किन परिस्थितियों में आपने वोट दी? क्या मेरे जैसे लोगों के लिए गंभीर विषय नहीं है? राजनीति करने के लिए नफरत का और जाति का और पैसे के अलावे क्या अब दूसरी बात हो सकती है? जब तक व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलेगा तब तक वोट का कोई आधार नहीं है। अब एक मेरा सबसे बड़ा यह सवाल है बिहार की जनता से, कोई भी व्यक्ति, जब कोई घटना, अभी एक घटना घटी फिर पटना में, क्यों पप्पू यादव नहीं है तो आज को वहां क्यों नहीं उपस्थित हुए? खाजकेला थाना या कोई थाना है, हम जैसे ही जाएंगे फिर लोगों की कतार लगेगी। बलथर के गांव में आज भी खाना नहीं पहुंच रहा है, यादवों का गांव है। क्यों नहीं आप
लालू यादव के खानदान से कहते हैं कि आप यादवों की घटना में चले जाओ। काहे? जो लोग ब्रह्मर्षि करते हैं, कुछ लोग मुजफ्फरपुर में बड़ी आवाज दे रहे थे, वो पैसे से धूर्त और दुष्ट आदमी है। जो पैसे से बिकता है, समझना वो अपने बाप का पैदाइश नहीं है। पैसे लेने वाला आदमी कभी अपने, वो दोगला होता है, वो एक बाप का पैदाइश नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी खतरे में डालता है, इंसानियत खतरे में होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको समझिएगा। नहीं समझिएगा, कल कोई भी आपके लिए बोलना और लड़ने की हिम्मत और मरने की हिम्मत नहीं करेगा, आपके राइट्स के लिए नहीं लड़ेगा। फिर मैं क्यों नहीं रूम और टेबल पॉलिटिक्स करूं? मैं क्यों अपने पैसे को सेव करके वोट के दिन क्यों नहीं लगाऊं? जब वोट पे ही मुझे सब कुछ मिलना है, पैसे पे ही, तो क्यों नहीं लगा? आइए मैं मिलता हूं उस बातों पर जिस पर खजरी पंचायत बैजनाथ पूर्व मुखिया रंजीत शाह को गोली मारकर हत्या कर दिया। कौन लड़ेंगे उसके लिए? कौन जाएंगे? कौन आवाज उठाएगा? कौन न्याय मिलेगी? अभी तुरंत मार दी गई। आपको लगता है कि न्याय मिलेगी? आप अंदाजा करिए, अभी जस्ट हुआ है, देख लेना। इन चारों पांचों दल के एक नेता चले गए तो मैं मुझ पर आप जो को आज मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं, क्या कटोरिया के कुशवाहा की हत्या में गए? पटना के बगल पंडारक में यादव मरे थे, लालू का जी का बेटा गया। और आप लालू यादव के परिवार से पूछते क्यों नहीं हो? जो कहता है 100%, उनसे पूछो ना, जाति जनगणना में सबसे बड़ा विरोध कौन लोग हैं? उनसे नीतिगत बात भी कर लो ना। और यादवों के वोट का ट्रांसफर करने की बड़ी बड़ी बात करने वाला, जरा उनसे एक बात पूछो। अनंत सिंह जी का ही एक और बड़ा ताकतवर माफिया लल्लू मुखिया, जो साम्राज्य संभालता था एनटीपीसी के माफियाओं का, एक जो जीता वो, दूसरा वो। जदयू के निहायत ईमानदार आदमी को आपने वोट नहीं दिया, आपने दोनों माफियाओं को वोट दे दिया। और पटना और जीप पर तीसरा माफिया खड़ा था, और आप अपराध और कुशवाहा के मर्डर को रोकने की बात करते हो। आप चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते हो? आप पब्लिक हो, आपने राजनीतिक सुचित्रता की और सच्चाई की, ईमानदारी की रास्ते बंद कर दिए आप पब्लिक लोग। आप मरोगे नहीं तो क्या? कौन माफिया को जब हाथ में ताकत दोगे तो कौन मारे, कौन बचाएगा आपको? और आप लालू यादव के खानदान से क्यों नहीं पूछते हो कि यादवों का वोट ट्रांसफर कराने की औकात है आपको? करा लिए, करा लिए आप गया में, मनोरमा जी को नहीं गया? करा लिए आप नवादा में, करा लिए आप नालंदा में, जदयू के यादव उम्मीदवार को वोट गया, आपको 600 भी नहीं गया, करा लिया। है औकात? करा लिए आप एक सबसे बड़ा निहायत बलात्कारी
झंझारपुर का पूर्व विधायक जिसकी पत्नी एमएलसी बना, उससे बड़ा बलात्कारी कोई होगा? जिस पर कितने आरोप लगे उसको आपने वोट दिया और लगभग 90% जादवों का वोट मिला। मुसलमान को खड़ा करके आपने एक वोट नहीं दिला पाया और मुसलमान पागलों के वोट देता है। दिला पाया जादवों का वोट आपने पूर्णिया कोसी कमिश्नरी में। दिला पाए आप कटिहार में वोट, दिला पाए आप हाजीपुर में वोट। पारस जी के उम्मीदवार को 3 हिस्सा जादवों ने वोट दिया। दिला पाए मुजफ्फरपुर में सारे जादवों ने दिनेश सिंह को वोट दिया। दिला पाए मोतिहारी में वोट, सीतामढ़ी में वोट। आप ले पाए मुसलमानों का वोट, दिला पाए आप? दिला पाए आप खगड़िया में वोट? किसकी वोट ट्रांसफर करा पाया? मुसलमान तो बेचारा है, उसे तो आपने सिर्फ नाम मात्र टिकट दे दिया पूर्णिया में मरने के लिए, हाजी सुमान जैसे ईमानदार शरीफ आदमी को, और एक टिकट आपने दे दिया जबरदस्ती। जब कोई नहीं मिला तो मधुबनी में। क्यों? हैसियत नहीं है। ये तो कंसस वोट था जादवों का। हेलीकॉप्टर से बौखते रहे पैसा लेकर के, हिम्मत क्यों नहीं है? लल्लू मुखिया पटना में 197, आप तो बख्तियारपुर गए, मनेर गए, सभी जगह गए, दानापुर गए, फोन किए सबको। कटिहार में आप रात में मेडिकल कॉलेज में रुक करके पूरे लोगों को फोन किए। 24-23 सीट पर लड़ने वाला व्यक्ति और पूरी पैसे के ताकत और अपराधियों के 47 से लड़ने वाला व्यक्ति 6 सीट पर औकात की पता चल जाती है। A to Z इस जन्म में कैसे समझ आप? आपको पता है कि आपके वर्कर अपराधी और माफिया की तरह गोली चला के लोगों को मारते हैं, आप वोट ले लोगे? सारे ठेके पट्टे में आपका वर्कर जो जादव लठाधीश है, जो सही जादव है, आपके दल में तो है नहीं। और जो गुंडे और क्रिमिनल बवाली है, वो समाज के हर घरों को बालू जमीन सब कुछ की हत्या करके हड़पता है, और आप A to Z की बात करते हो। गांव में रंजिश किसके बीच है आपको पता है? कितनी रंजिशें आप लोगों ने बढ़ा दी है। भूरा भाल क्या क्या करके, माय समीकरण, कितनी रंजिश आपने बिहार में बढ़ा दी है। जादवों को आपने दरकिनार कर दिया। जादव आज बिल्कुल अकेला पड़े हुए हैं। आप चिराग पासवान का समर्थन लिए, सभी जगह क्या हुआ? आप CPI CPM माले आपके साथ थे, क्या हुआ? हाँ? जिधर माले थी उधर क्यों नहीं जीत पाया? आप औरंगाबाद हारे, सासाराम हारे, आरा हारे, क्यों नहीं ले पाए? बड़ी मुश्किल से अपने बदौलत वो चुनाव जीता, आपकी ताकत की बदौलत नहीं। ऐसे लोग दुख होता है जब आप यह कहते हो कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप औकात बताते हो सबको, छलते हो सबको। कर लेते ना सीट पर समझौता चिराग पासवान से, क्यों नहीं किए? दे देते उन्हें भी 4 सीट, दे देते कांग्रेस को भी 4 सीट। इतना अहंकार क्यों? अब पिता जेल गया और जेल से अभी तक आप इसलिए नहीं मिले ना कि आपको
उनका प्रेशर था कि कांग्रेस या किसी से समझौता कर लो। वह व्यक्ति जब इस माफिक होता, इस लायक होता, तो आज बिहार के गठबंधन की ये परिस्थितियां नहीं होती। अखिलेश को बोलो ना, कल चुनाव है, जिता के दिखा दे एक भी सीट। आतंक, एमएलए का बुलडोजर से पेट्रोल पंप तोड़ दिया, मुसलमान एमएलए, औकात नहीं हुई निकलने की। एक प्रमुख का घर तोड़ दिया, औकात नहीं हुई निकलने की। उदयवीर सिंह राइट हैंड को मार के पर्चा छीन लिया, औकात नहीं हुई निकलने की। एक ही चट्टे बट्टे के लोग, हिम्मत क्यों नहीं होती है लड़ने की, आवाज देने की, मरने की? जाओ ना, लड़ के दिखाओ ना जादवों के लिए। मैं नहीं, मुझे तो जादवों ने जादव माना ही नहीं। और मुझे तो अब शर्म आता है ये कहने की मैं कोसी में पैदा हुआ। कोसी के लोग को पता नहीं क्या मिलता है, क्या मिला है, मुझको नहीं जानकारी। उन्होंने एक अच्छे बेटे को पैदा किया, पता नहीं उनसे क्या तकलीफ है इन्हें। मैंने कौन सी गुनाह की है? आपको तो मिलता है सारा, जाते क्यों नहीं हो? बस हेलीकॉप्टर से लालू यादव के बेटा है, यही एक सवाल है। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। यह चुनाव मुझे राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए। बारे बाप, पटना, 2 अपराधियों को टिकट, 2 माफियाओं को वोट दे दिया। क्या महात्मा गांधी के नोटों में क्या ताकत है? हे भगवान, हे भगवान, क्षमा करना, दुख होता है। 24 दिनों के बाद जब मरणास्थल पे थे तो पटना पहुंचे। आपके हर न्याय के लिए भगवान से भी लड़ जाता हूं, लेकिन आप अपना सब कुछ बेच देते हो, साथ साथ लोकतंत्र को भी समाप्त करते हो, सिर्फ 10,000, 500, 200 रुपये के लिए। मैं सोच के भी एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी भी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन मैं डर गया था। कोशिश से 2 बार डरा, इसलिए हिम्मत नहीं किया। और मैं जानता था कि बगैर पैसे के चुनाव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अपनी पार्टी से एक कैंडिडेट नहीं दी। तकलीफ होगी वर्कर को कि पप्पू यादव ने खुद क्यों नहीं दिया। मेरे पास वो औकात नहीं थी, न मेरी पार्टी की। मैं जानता हूं कि अच्छे लोग, भले लोग नहीं जीतेंगे। कहां से 56, 47 और 10 करोड़ रुपया लाते? एक खोखली जमीन पर खड़ा होने वाले नेताओं को पता चलेगा 2, 3, 4 साल बाद, अभी नहीं। आप सोचिएगा मैंने क्या गलती कही, जो कभी नहीं मिला किसी मुखिया वार्ड सदस्य से। चुनाव में आपको खरीदा, आप बिके, वो चुनाव जीत गया। क्या कोई वर्कर अब संघर्ष करेगा? कोई लड़ेगा? बुचा चुनाव करोड़ों अरबों की पैसे बिछ गई। भाजपा पूरी दुनिया लगा देगी, किसी को खरीदेगी।
सोचना हमें क्या करना चाहिए। आपकी राय चाहिए मुझे, प्लीज मुझे ताकत दो। मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। आपकी राय चाहिए। सोचना, जिसके बारे में कहते हो वोट ट्रांसफर कराने की औकात है, आप एक एक वोट को देख लेना। सबसे ज्यादा यादवों का वोट किसको गया है, उठा के देख लो। 5 ही जगह देख लो ना, 6 ही जगह, आपको पता चल जाएगा कितने ज्यादा प्रतिनिधि हैं। मुजफ्फरपुर में कितनी वोट पड़ी, कितने भूमिहार समाज के प्रतिनिधि हैं। शंभू जी को वोट भूमिहार समाज का ही होगा, यादवों का नहीं होगा, याद रखना। और जो राजपूत या भूमिहार समाज के लोग जीते हैं वो किसी नेता की बदौलत नहीं, वो अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने संघर्ष की बदौलत। ये याद रखना। और कोसी के लोगों से मैं कहूंगा, प्लीज सब कुछ समाप्त कर लिया, अभी भी आप नहीं चेतेंगे तो क्या होगा आपका भविष्य। और बिहार के नौजवानों से कहूंगा, सोचिएगा। और सभी प्रतिनिधि से कहेंगे, एक ही चर्चा है कि आप बिक गए। क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? अपने आप को आपने 10,000 1 लाख में बेच दिया। क्या 1 लाख में 1 महीना भी आप चलेंगे? फिर क्यों विवेक और ईमानदारी पर वोट नहीं दिए, जो आपकी बात, आपकी आवाज उठा सके। पुनः हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप एक मजबूत बिहार की आवाज बने, आम लोगों की परछाई बने, न्याय के साथ लड़ने की हिम्मत जुटाएं, गलत लोगों का साथ ना दें, जाति से निकलें। और आप पर जो दाग लगाया है ये बाहुबली एमएलसी का चुनाव, प्लीज धोएं। आपकी अधिकार की लड़ाई, सुरक्षा की लड़ाई पप्पू यादव मरते दम तक लड़ेगा। आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। अब सिर्फ पप्पू यादव। आज जो अभी घटना घटी सहरसा में, मैं उस परिवार के प्रति दुख व्यक्त करता हूं और क्षमा मांगता हूं कि मैं बीमार हूं, 2-3 दिन नहीं पहुंच पाऊंगा। बिहार आते ही सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज बनूंगा, लड़ूंगा। बस सिर्फ इतना कहता हूं कि आप बिकिए नहीं। बिकने वाले लोग सब कुछ बेच देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।